डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सीरीज के हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पार्ट 1 में प्रॉब्लम ए से लेकर के प्रॉब्लम आई तक सॉल्व कर ली थी, और आप में से जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप पार्ट 1 वहां से देख सकते हैं, जहां पर आप प्रॉब्लम्स ए से आई का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 में प्रॉब्लम जे से स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम जे में आपको कहा जा रहा है प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो चलिए देखते हैं जे को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जब आप इस डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि कॉलम 1 से x कॉमन निकाला जा सकता है, कॉलम 2 से y कॉमन निकाला जा सकता है और कॉलम 3 से z कॉमन निकाला जा सकता है। तो हम x, y, z कॉमन निकाल लेंगे फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ऐसा करने पर आपके फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट्स 1 आ जाएंगे। जब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स 1 आ गए तो आप इन दो वंस को बहुत इजीली 0 बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वन। Applying C2 is assigned a value C2 minus C1 and C3 is assigned a value C3 minus C1. So after applying these two properties, आपको क्या मिला? आपको फर्स्ट रो के अंदर ये जो दो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों एलिमेंट्स आपको 0 मिल गए। इसके बाद में आप लास्ट रो पर ध्यान दें। लास्ट रो में आपके पास जो दो टर्म्स हैं वो है वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब एंड जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा करके इनको फैक्टराइज कर सकते हैं, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब को फैक्टराइज कर दिया, और इसी तरीके से जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब को भी फैक्टराइज कर दिया। आफ्टर फैक्टराइजेशन आप देखेंगे कि कॉलम नंबर 2 से आपको y माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है और कॉलम नंबर 3 से आपको z माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है। तो हम y माइनस एक्स कॉलम 2 से कॉमन निकाल लेंगे और z माइनस एक्स कॉलम 3 से कॉमन निकाल लेंगे। y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन निकलने के बाद में हम इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे, और जैसे ही आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे आपको ये वाली ब्रैकेट मिल जाएगी, जो एक्सपेंशन आप सबको बहुत अच्छे से आता है। इसमें आप देखिए ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर और ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। एक्स स्क्वायर को कैंसिल करने के बाद हम इनको ऑर्गेनाइज कर देंगे, जहां पर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख देंगे और जेड एक्स माइनस वाई एक्स को एक साथ लिख देंगे। ऐसे लिखने के पीछे रीजन क्या है? जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई लिख सकते हैं, और सेकेंड ब्रैकेट में से x कॉमन आने के बाद में z माइनस वाई बच जाएगा। तो फिर इस ब्रैकेट में से हम z माइनस वाई को कॉमन निकाल सकते हैं, और जैसे ही हम z माइनस वाई को कॉमन निकाल लेंगे हमारे पास लास्ट ब्रैकेट z प्लस वाई प्लस एक्स बच गई। अब आप देखिए दो ब्रैकेट्स में हमको एक सिंपल एडजस्टमेंट करना है, जिससे हमको राइट साइड मिल जाएगा। यहाँ पर y माइनस एक्स में से -1 कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा, एंड z माइनस वाई में से भी -1 कॉमन निकाल लेंगे तो y माइनस जेड बचेगा। ये दोनों -1 इंटू -1 मिलकर के +1 हो जाएगा, और लास्ट में हमारा जो राइट हैंड साइड है वो हमको मिल जाएगा, दैट इज x इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं जे के बाद प्रॉब्लम के हमको क्या पूछ रही है। प्रॉब्लम के में ये कहा जा रहा है दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी का होल क्यूब। तो देखते हैं हम प्रॉब्लम के का सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को a b c से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट a है न्यूमरेटर का उसको रो 1 में ले जाएंगे, b है उसको रो 2 में ले जाएंगे, और जो c है उसको रो 3 में ले जाएंगे। ऐसा करने पर आपके तीनों रोज जो हैं रो 1,
रो 2 और रो 3 में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ए कॉलम 1 से कॉमन निकालेंगे, बी कॉलम 2 से कॉमन निकालेंगे और सी कॉलम 3 से कॉमन निकालेंगे। तो जैसे ही आप कॉलम 1 से ए निकालेंगे, कॉलम 2 से बी निकालेंगे और कॉलम 3 से सी निकालेंगे, आपको ये वाला डिटर्मिनेंट मिल जाएगा और बाहर ए बी सी मिल जाएगा वापस से। फिर हम ये दोनों ए बी सी को कैंसिल कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम रोज को ऐड कर देते हैं तो हमको फर्स्ट रो के अंदर सारे एलिमेंट्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मिल रहे हैं। आप देखो जरा ध्यान से, और इन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को हम फर्स्ट रो से कॉमन निकाल लेंगे। और जैसे ही आप ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन निकालेंगे, हमको फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स 1 मिल जाएंगे। और इसके बाद में हम ये जो दो वंस हैं, इन दो वंस को इस वाले 1 की मदद से 0 बना सकते हैं। और इनको 0 बनाने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम लिखेंगे C2 is assigned a value C2 minus C1 and C3 is assigned a value C3 minus C1। जैसे ही आप ये दोनों प्रॉपर्टीज लगाएंगे, आपको फर्स्ट रो के अंदर ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये दोनों 0 मिल जाएंगे और आप इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकते हैं। और फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद में आपको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होल क्यूब मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम एल। प्रॉब्लम एल इज आस्किंग अस टू प्रूव दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एल। चलिए, जब आप इस डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ध्यान से इसका कॉलम 2 ऑब्जर्व करना है। हम जो चेंजेस लाएंगे वो कॉलम 2 की मदद से लेकर के आएंगे। कॉलम 2 में मैं फर्स्ट टर्म को लिख रहा हूं, आप देखिए, विच इज गिवन बाई ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, जिसको जब आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, इसमें अगर हम 2 टाइम्स कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको मिल जाएगा माइनस ऑफ 2a स्क्वायर, एंड 2 टाइम्स कॉलम 3 को भी सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको मिल जाएगा माइनस ऑफ 2bc। इसके बाद में आप इस 2bc को और 2bc को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास बचेगा माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ सी स्क्वायर। तो हम इस वजह से कॉलम 2 में ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे और ये वाली प्रॉपर्टी पूरे कॉलम 2 में अप्लाई करने के बाद में आपको कॉलम 2 में ये वाले चेंजेस नजर आएंगे। दैट इज एवरी एलिमेंट विल बिकम माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना मिलने के बाद आप कॉलम 2 से माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। और जैसे ही आप माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉलम 2 से कॉमन लेंगे, आपको कॉलम 2 के अंदर सारे एलिमेंट्स 1 मिल जाएंगे। अब आप बहुत इजीली इन दोनों वंस को इस वाले 1 की मदद से 0 बना सकते हैं बाई अप्लाइंग R2 is assigned a value R2 minus R1 and R3 is assigned a value R3 minus R1। ये दोनों प्रॉपर्टीज लगाने के बाद आपको सेकेंड कॉलम के अंदर ये दोनों जीरोज मिल जाएंगे और बाकी जो टर्म्स मिलेंगे उनको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए, आप हमने बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए लिख दिया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए लिख दिया, सी ए माइनस बी सी में से माइनस सी कॉमन निकाला तो बी माइनस ए बच गया, ए बी माइनस बी सी में से माइनस बी कॉमन निकाला तो सी माइनस ए बच गया। अब आप रो 2 में से b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं और रो 3 में से c माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। और जैसे ही आप b माइनस ए और c माइनस ए रो 2 और रो 3 में से कॉमन लेंगे, आपको ये वाला डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अभी भी हम इस डिटर्मिनेंट को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्सपैंड करने से पहले। वो क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं रो 2 इज असाइंड अ वैल्यू रो 2 माइनस रो 3। ऐसा करने पर जो रो 2 में चेंजेस आएंगे उसमें आपको b माइनस सी कॉमन मिल जाएगा।
तो हम रो 2 में से b माइनस सी कॉमन ले लेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपका जो डिटर्मिनेंट है वो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो आपका एक्सपेंशन बहुत इजी हो जाएगा। अब आप इस डिटर्मिनेंट को कॉलम 2 से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम कॉलम 2 से एक्सपेंड करते हैं तो आपको मिल जाएगा -1 इंटू माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसके बाद में ये जो b माइनस ए है, इसमें से भी हम -1 कॉमन निकाल के इसको a माइनस बी बना देंगे। और लास्ट में जब आप सारे टर्म्स को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो लेट अस सी स्टूडेंट्स, नाउ प्रॉब्लम m हमको क्या पूछ रहा है। प्रॉब्लम m इज आस्किंग that prove that this determinant is equal to minus of a minus b into b minus c into c minus a into a square plus b square plus c square. So let us see the solution of problem m now. प्रॉब्लम m में आप फर्स्ट कॉलम को ही देखेंगे तो आपको 3 1 मिल रहे हैं, और जब आपको 3 1 मिलते हैं तो आप एक 1 की मदद से बहुत इजीली बाकी दोनों 1 को जीरोस बना सकते हैं। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम R2 असाइंड अ वैल्यू R2 माइनस R1 एंड R3 असाइंड अ वैल्यू R3 माइनस R1 कर रहे हैं। जब हम ये दोनों प्रॉपर्टीज लगा देंगे तो आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स 0 मिल जाएंगे, और जो बाकी टर्म्स हैं उन टर्म्स को आप बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे आप देखिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने लिखा b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, एंड सी ए माइनस बी सी में से हमने माइनस सी कॉमन निकाला और बच गया b माइनस ए। इसी तरीके से बी क्यूब माइनस ए क्यूब को हमने लिख दिया b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को c प्लस ए इंटू सी माइनस ए एंड ए बी माइनस बी सी को माइनस बी कॉमन निकाल करके हमने लिखा c माइनस ए। अब इस वजह से आपको सेकेंड रो से b माइनस ए कॉमन मिल जाएगा और थर्ड रो से आपको c माइनस ए कॉमन मिल जाएगा। जब आपने b माइनस ए सेकेंड रो से कॉमन निकाल लिया और c माइनस ए थर्ड रो से कॉमन निकाल लिया, तो जो सिंप्लीफाइड डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास बच गया। और इस डिटर्मिनेंट को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाई अप्लाइंग R2 इज असाइंड अ वैल्यू R2 माइनस R3। तो इसकी वजह से रो 2 में कुछ और चेंजेस आएंगे। जो चेंजेस रो 2 में आएंगे वहां पर आप देखिए b माइनस सी आपको कॉमन निकलता हुआ नजर आएगा, तो हम b माइनस सी को सेकेंड रो से कॉमन निकाल लेंगे। b माइनस सी को सेकेंड रो से कॉमन निकालने के बाद में हम इस डिटर्मिनेंट को कॉलम 1 से एक्सपेंड कर देंगे, और कॉलम 1 से एक्सपेंड करने के बाद आपके पास ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी, जिसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड लास्ट में ये जो b माइनस ए है, यहाँ से -1 जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो लेट अस से स्टूडेंट्स, नाउ प्रॉब्लम नंबर n हमको क्या पूछ रहा है। प्रॉब्लम नंबर n सेज prove that this determinant is equal to a cube plus b cube का whole square. So now let us see the solution of problem number n. ये एक बहुत ही सिंपल डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स। जब आप कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करेंगे तो आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल जाएगा, विच इज नथिंग एल्स बट a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब आप a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लेंगे। तो जब आप a प्लस बी होल स्क्वायर फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लेंगे तो आपको फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स 1 मिल जाएंगे, और इस 1 की मदद से आप ये बाकी दोनों 1 को बहुत इजीली 0 बना सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी R2 असाइंड द वैल्यू R2 माइनस R1 एंड R3 असाइंड द वैल्यू R3 माइनस R1। और जैसे ही आप ये दोनों प्रॉपर्टीज लगाएंगे आपको फर्स्ट कॉलम में ये दोनों एलिमेंट्स 0 मिल जाएंगे, और ये मिलने के बाद आप फर्स्ट कॉलम से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। आफ्टर एक्सपेंशन आपको ये सेकेंड ब्रैकेट मिलेगी, जिसको आप ठीक से सिंप्लीफाई करेंगे
तो आपको ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस टर्म के बाद आपको मिल जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अंदर वाले ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये दोनों आपको मिल रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। सो लेट अस सी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ओ क्या पूछ रही है हमको। प्रॉब्लम ओ इज आस्किंग अस टू प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट is equal to a plus b minus c, b plus c minus a and c plus a minus b. So students, let us see the solution of problem O. अगर आप इस डिटर्मिनेंट को स्टूडेंट्स ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो कॉलम 1 और कॉलम 3 को जोड़ने पर और कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ने पर आपको a प्लस सी माइनस बी कॉलम 1 से कॉमन मिलेगा और b प्लस सी माइनस ए कॉलम 2 से कॉमन मिल जाएगा। So after taking a plus c minus b common from column 1 and b plus c minus a common from column 2, आपको ये simplified form of determinant मिल जाएगा। अब इस determinant में इस 1 को 0 बनाने के लिए हम प्रॉपर्टी लगाएंगे r3 is assigned a value r3 minus r1. So after applying this property, first column के ये जो दोनों एलिमेंट्स है ये आपको 0 मिल जाएंगे, और जैसे ही आपको 0 मिल गए आप इसको कॉलम 1 से एक्सपैंड कर देंगे, और जैसे ही आप कॉलम 1 से एक्सपैंड करेंगे आपको मिल जाएगा 1 इंटू बी माइनस ऑफ सी माइनस ए, एंड एट लास्ट आपको तीनों जो राइट हैंड साइड वाले ब्रैकेट्स है वो मिल जाएंगे, दैट इज ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए एंड सी प्लस ए माइनस बी। सो स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू प्रॉब्लम पी. Problem P is asking us to prove that this determinant is equal to a minus b into b minus c into c minus a. So देखते हैं प्रॉब्लम P को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत आसान है। आप देखो फर्स्ट कॉलम में आपको सारे एलिमेंट्स 1 मिल रहे हैं, तो हम इस 1 की मदद से इन दोनों वंस को 0 बना सकते हैं बाई अप्लाइंग द प्रॉपर्टी r2 assigned a value r2 minus r1 and r3 assigned a value r3 minus r1। और जैसे ही आप ये दोनों प्रॉपर्टीज लगाएंगे आपको फर्स्ट कॉलम के ये दोनों एलिमेंट्स 0 मिल जाएंगे। अदर देन दैट आप यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, एंड ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को आप ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको सेकेंड रो से ए माइनस बी कॉमन मिलेगा और थर्ड रो से a माइनस सी कॉमन मिल जाएगा। तो हम a माइनस बी रो 2 से कॉमन लेते हैं एंड a माइनस सी रो 3 से कॉमन लेते हैं, और इन दोनों को कॉमन लेने के बाद हमारा डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, जिसको आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। सो आफ्टर एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम बाद में आपको मिल जाएगा c माइनस बी। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, a माइनस सी में से -1 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा c माइनस ए, एंड c माइनस बी में से -1 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा b माइनस सी। ये वाले दोनों -1 मल्टीप्लाई होकर के +1 बन जाएंगे और आपको फाइनल राइट हैंड साइड मिल जाएगा, दैट इज a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस सी प्रॉब्लम क्यू हमको क्या पूछ रही है। प्रॉब्लम क्यू इज आस्किंग अस टू प्रूव दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस बी इंटू बी प्लस सी into c plus a. So students, let us see the solution of problem Q. Students, जब आप इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 3 को कॉलम 1 में ऐड कर देंगे और कॉलम 3 को ही कॉलम 2 में ऐड कर देंगे तो आपको कॉलम 1 में और कॉलम 2 के अंदर जो एलिमेंट्स मिलेंगे वहां से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। वो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, आप देखिए कॉलम 1 के अंदर आपको a प्लस सी कॉमन मिल रहा है और कॉलम 2 के अंदर आपको b प्लस सी कॉमन मिल रहा है, तो हम a प्लस सी कॉलम 1 से कॉमन निकालेंगे और b प्लस सी कॉलम 2 से कॉमन निकालेंगे, और जैसे ही आपने इन दोनों को कॉमन निकाल लिया आपका ये डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनको इस 1 की मदद से आप बहुत इजीली 0 बना सकते हैं बाई अप्लाइंग r2 असाइंड अ वैल्यू r2 प्लस r1 and r3 assigned a value r3 minus r1. So by applying these two properties आपके फर्स्ट कॉलम के ये दोनों एलिमेंट्स 0 हो गए
और अब आप इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। आफ्टर एक्सपेंडिंग फ्रॉम फर्स्ट कॉलम आपको मिल जाएगा 0 माइनस 2 टाइम्स माइनस ए माइनस बी, जो कि आपको राइट हैंड साइड तक पहुंचा देगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, दैट इज 2 टाइम्स ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। So students, that's all for today and thanks for watching.